हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होगे, घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो चलो, बहुत दिन से इंग्लिश का वीडियो नहीं अपलोड हुआ था हमारे चैनल पर, हमारे स्कूल के चैनल पर। तो आज क्लास 7th का जो चैप्टर 4 है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, जब यह वीडियो देखेंगे तो बुक को सामने रखेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका ये कौन सा ये देखिए कौन सा चैप्टर है, चौथा है। द पिकॉक आवर नेशनल बर्ड, यानी मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। मोर जो है क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए, वार्मर में दिया हुआ है, हैव यू एवर हर्ड बर्ड्स चिरपिंग एंड ट्विटरिंग। क्या आपने कभी पक्षियों को चहचहाते हुए सुना है। कैन यू नेम सम बर्ड्स हुज चिरपिंग एंड ट्विटरिंग यू मे हैव लाइक्ड। कुछ पक्षियों के नाम बताएं जिनका चहचहाना आपको पसंद है, जिनका चहकना और चहचहाना आपको पसंद है। विच बर्ड डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। किस पक्षी को आप सबसे अधिक पसंद करते हैं और क्यों, कारण बताइए। तो यह आपस में आप डिस्कस कीजिएगा बच्चों, अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब आते हैं जो आपका शुरू हो रहा है यह चैप्टर। तो देखिए, बेसिकली यह क्या है, कन्वर्सेशन है, बातचीत है टीचर और बच्चों के बीच की। तो उसे दिखाया गया है इसमें। तो देखिए, टीचर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिक्षक मतलब टीचर बोलते हैं, क्लास में इन करते हैं और क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर स्टूडेंट्स स्टैंडिंग, गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद बच्चे खड़े होकर क्या जवाब देते हैं, गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद टीचर शोज देम अ पिक्चर ऑफ पीकॉक एंड आस्क्स। उसके बाद टीचर क्या करते हैं, एक पिक्चर उन लोगों को दिखाते हैं और मोर का, और पूछते हैं, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द बर्ड। क्या आप इस पक्षी का नाम बता सकते हैं। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स, यस सर इट्स अ पिकॉक। यस सर, यह क्या है, पिकॉक है। उसके बाद देखिए टीचर, वेल डन, बहुत अच्छे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड द पिकॉक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। There are various species of peacock. मोर के बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, प्रजाति होते हैं। You know, in India only the blue peacock is found. आपको पता है भारत में सिर्फ ब्लू पिकॉक ही फाउंड मतलब पाया जाता है, नीले मोर ही पाए जाते हैं। Has anyone of you seen it? क्या आप में से किसी ने इसे देखा है। उसके बाद ये टीचर के बाद अब देखिए रूबी, क्लास में एक स्टूडेंट है रूबी, वो क्या बोलती है, यस सर आई हैव सीन इट इन द पटना जू, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ सर, मैंने देखा है, मैंने इसे पटना के चिड़ियाघर में देखा है। आप लोगों को पता होगा पटना में चिड़ियाघर है, संजय गांधी जैविक उद्यान। तो मैं रूबी क्या बोलती है कि हाँ सर, मैंने इसे देखा है पटना के चिड़ियाघर में, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर होता है। ठीक है, अब देखिए आगे। फिर टीचर कहते हैं, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, यह बहुत ही आकर्षक दिखता है। इट्स फेदर्स आर मल्टी कलर्ड एंड इट्स लार्ज ओवल बॉडी इज ब्राइट एंड कलरफुल। उसके बाद क्या टीचर क्या कहते हैं, इसके जो पंख होते हैं वो बहुरंगी होते हैं और इसका जो बॉडी होता है, शरीर होता है, वो कैसा होता है, बहुत बड़ा अंडाकार होता है और चमकीला और रंगीला भी होता है।
बात समझ गए? यानी कि टीचर का कहना हुआ कि हाँ बिल्कुल सही है, मोर तो आकर्षक होता ही है, साथ ही इसका जो बॉडी होता है कैसा होता है, वो अंडाकार होता है, बहुत चमकता है, बहुत रंगीला होता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, आप लोग पहले से ही वाकिफ़ होंगे इससे, मोर से। उसके बाद देखिए, हाँ, इट हैज़ अ स्मॉल हेड एंड अ स्लेंडर नेक। तो इसका जो सर होता है वो बहुत ही छोटा होता है और गर्दन पतली होती है। उसके बाद देखिए, अ मेल पीकॉक इज मोर कलरफुल दैन द फीमेल वन, पीहन। अब उसके बाद देखिए क्या क्या है कि जो मेल पीकॉक होता है, जो नर पीकॉक होता है, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होता है। किससे? पीहन से। पीहन मतलब फीमेल पीकॉक, फीमेल जो होता है, फीमेल पीकॉक से बहुत ही ज़्यादा मेल पीकॉक सुंदर होता है और कलरफुल होता है। और फीमेल पीकॉक को क्या बोलते हैं? पीहन बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए, इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी एंड आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। तो इसके जो पंख होते हैं उसकी खूबसूरती का जवाब नहीं है, मतलब बहुत ही तुलना नहीं की जा सकती। बहुत ही सुंदर इसके पंख होते हैं और उसका उपयोग कहाँ होता है? डेकोरेशन में, सजाने में, सजावट के लिए इसका हम लोग काम करते हैं, ये उपयोग करते हैं। बहुत बच्चे देखते होंगे अक्सर अपने पास रखते हैं मोर के पंख, अपने बुक में रखते हैं, घर में उसको फिर साट के रखते हैं सजाने के लिए। तो इस तरह यूज होता है इसका। उसके बाद देखिए, उसका फिर अभिषेक बोलता है, यह भी क्लास का एक लड़का है। ये क्या बोलता है? सर, आई हैव हर्ड दैट अ पीकॉक ईट्स अप इवन अ स्नैक। तो सर, मैंने सुना है कि जो मोर है वह एक सांप को भी खा जाता है। टीचर, यस यू आर राइट, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। इट ईट्स नॉट ओनली स्नैक्स बट ऑल्सो प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स। यह सिर्फ स्नैक को ही नहीं बल्कि पौधों को, बीजों को, फल को और कीड़े मकोड़ों को भी खाता है। इट डिवोर्स फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स एज वेल। यह मेढक और छिपकलियों को निगल जाता है, डिवोर्स कर लेता है, निगल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इमरान क्या कहता है। इमरान, सर, इन माई विलेज आई हैव सीन द डांस ऑफ मोर एंड मोरनी इन अ मैरिज सेरेमनी। तो सर, इमरान कहता है, सर मैंने अपने गांव में क्या देखा है? मोर और मोरनी का डांस देखा है एक शादी में। ठीक, अब उसके देखिए, बहुत छोटी सी है ये, मतलब ये जो भी ये चैप्टर बहुत छोटा है। उसके बाद देखिए, अब टीचर क्या कहते हैं? टीचर नॉडिंग मतलब सहमति में सर हिलाते हुए, वेल, इन मैरिज सेरेमनीज 2 persons डांस इन द गाइज ऑफ अ पीकॉक एंड अ पीहन। तो टीचर बोलते हैं, हाँ, शादी की जो समारोह होती है उसमें 2 लोग मोर और मोरनी के वेश में डांस करते हैं। ठीक, मतलब वो इंसान होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं? मोर और मोरनी के जैसा ड्रेसअप कर लेते हैं। तो वहाँ इसीलिए यूज किया गया इन द गाइज। ये एक फ्रेज है, इसका क्या मतलब होता है? के वेश में। ठीक है, बट इन रियलिटी द पीकॉक डांसेस मोस्टली इन द रेनी सीजन। लेकिन सच में क्या होता है कि मोर जो है वो बरसात के, बारिश के मौसम में ज़्यादा डांस करता है। When the sky is overcast with clouds, जब आसमान जो है बादलों से भरा होता है। The peacock dances with delight, तब क्या मोर जो है खुशी से डांस करता है। Spreading its colorful feathers, उसके क्या करता है? डांस करता है और अपने रंगीले पंखों को फैलाता है। Has anyone seen a peacock without feathers? क्या कभी किसी ने मोर को बिना पंख के देखा है, पंखों के देखा है? तो फिर स्टूडेंट्स, नो सर द बेल रिंग्स। उसके बाद बच्चे क्या बोलते हैं? नहीं सर। उसके बाद फिर बेल बजती है। फिर स्टूडेंट्स, थैंक यू सर। फिर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? धन्यवाद सर। और फिर टीचर, दैट्स राइट। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहीं तक था। इसमें उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं, इसे आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। कुछ उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है थिंक एंड टेल
उसके देखिए आंसर दिस क्वेश्चंस ऑरली, मतलब इसका जवाब आपको ऑरली देना है, बोल के देना है। क्या है पहला क्वेश्चन, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, लेकिन आप लिख लीजिएगा इसे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। व्हाट टाइप ऑफ पिकॉक इज फाउंड इन इंडिया, भारत में किस तरह के मोर पाए जाते हैं। व्हाट डज अ पिकॉक ईट, एक मोर क्या खाता है। व्हेन डज अ पिकॉक यूजुअली डांस, जो सामान्यतः एक मोर कब डांस करता है। डू यू लाइक पिकॉक्स, क्या आपको पिकॉक पसंद है, मोर पसंद है। ये था। उसका देखिए ट्रू और फॉल्स वाला है, इसमें से जो ट्रू सही है उस पर टिक मारना है, जो गलत है उस पर मतलब टी लिखना है, और जो गलत है उस पर एफ लिखना है। टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। अ पिकॉक हैज़ मल्टी कलर्ड फीदर्स, यह जो मोर होता है उसका पंख बहुरंगी होता है, अनेक रंगों का होता है। सही है गलत मारिएगा। इट हैज़ अ थिक नेक, इसकी जो गर्दन होती है वो मोटी होती है। देख इट इज़ अ प्लांट ईटिंग बर्ड, यह जो है पौधे खाने वाला पक्षी है, सिर्फ पौधों को खाता है। आपको करना है सही है गलत है। उसके बाद द पीएन इज मोर ब्यूटीफुल दैन द पिकॉक, जो मोरनी होती है वो मोर से ज़्यादा खूबसूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट है द पिकॉक डांसेस व्हेन इट रेन्स, तो जब बारिश होती है तब मोर डांस करता है। उसके बाद ये देखिएगा, फिर उसके बाद जो इसमें कुछ ऑप्शन दिया गया है, देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्या है, जो एक आपको जो जैसे ए में जो क्वेश्चन है इसमें फिर ब्लैंक स्पेस जो है वहाँ आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है इससे चूज करके भरना है। तो द बॉडी ऑफ अ पिकॉक इज डैश, जो पिकॉक का बॉडी होता है वो किस तरह का होता है, इसमें से आपको चूज करना है कि राउंड होता है या ओवल होता है या सिलेंड्रिकल होता है, किस तरह का होता है ये आप चूज करके लिखिएगा। उसके बाद द पिकॉक हैज़ अ डैश नेक, जो एक मोर का जो गर्दन है वो कैसा होता है, देखिए थिक होता है, थिन होता है, सिलेंडर होता है। आप बढ़िएगा। इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन डैश, तो इसके जो पंख होते हैं वो उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। हाँ, किस चीज़ में, मतलब क्यों उसकी तुलना नहीं की, किस चीज़ में उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, ब्यूटी में या साइज में या शेप में, यह देखिएगा। उसके बाद फिर से है, आपको इसमें फिल करना है। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ था लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, ये आपको लेसन से देख के आपको फिल करना है। इसमें क्या होगा, द डैश पिकॉक इज फाउंड इन इंडिया, भारत में किस तरह के मोर पाए जाते हैं आप फिल कीजिएगा। उसके बाद द मेल पिकॉक इज मोर डैश दैन द पीहन, जो मेल पिकॉक होता है वो पीहन से क्या होता है वो फिल कीजिएगा। द फेदर्स ऑफ पिकॉक आर यूज्ड इन डैश, जो मोर के पंख होते हैं उसका यूज कहाँ किया जाता है, किसमें किया जाता है। उसके बाद देखिए द पिकॉक डैश लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स, पिकॉक जो है वो छिपकली को और मेढक को क्या करता है वो लिखिएगा। द पिकॉक डांसेज इन डैश सीजन, जो पिकॉक है वो किस ऋतु में डांस करता है, किस सीजन में डांस करता है। उसके बाद देखिए इसका जो 50 शब्द से अधिक में जवाब नहीं देना है, मतलब जवाब 50 शब्द तक आपको देना है, 50 वर्ड्स के अंदर ही आपको इसका आंसर देना है। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अ पिकॉक, एक पिकॉक की जो फीचर्स होती है, खासियत होती है, वो आप लिखिए, उसको डिस्क्राइब कीजिए। हाउ डज अ पिकॉक डिफर फ्रॉम अ पीहन इन अपीयरेंस, यानी दिखने में एक मोर जो है मोरनी से कैसे अलग होता है। डू यू लाइक बर्ड्स, क्या आप चिड़ियों को पक्षियों को पसंद करते हैं। वाई, क्यों। गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो आप अपने आंसर के सपोर्ट में कारण बताइए कि आप क्यों पसंद करते हैं, तो उसका कारण बताइए। उसके बाद वाई डू यू थिंक दैट द पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, आपको क्यों लगता है, आप क्या सोचते हैं कि मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्यों है, तो ये कीजिएगा। उसके बाद फिर क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इसमें कुछ वर्ड्स हैं ये क्या है मिस स्पेल्ड है, मतलब इसके स्पेलिंग में गलती है, तो इसे आपको करेक्ट करना है। देख लीजिएगा कुछ वर्ड्स है, पिकॉक है, नेशनल है, स्लेंडर है, प्लम है, डेकोरेशन है, इसको सही करना है। उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, अब यहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है, इसको आपको मैच करना है। जैसे वेरियस, आपको इसमें से चूज करना है कि वेरियस का क्या मीनिंग होगा, इसका सिनोनिम क्या होगा, सिंपल। उसका देखिए ओवल मैं जैसे बताता हूँ, ओवल का क्या होगा, इसमें से आप देखिएगा, चूज़ कीजिएगा। उसके बाद डिवॉर मतलब क्या होगा, डिवॉर मतलब स्वेलो, निगलना होता है, तो ये देख लीजिएगा। इस तरह सारा आप मैच कीजिएगा। फिर देखिए क्या है, राइट 10 वर्ड्स विद द सफिक्स लेस एज सॉन इन द एग्जाम्पल्स,
तो आपको 10 वर्ड लिखना है। जैसे कि इसमें मैच प्लस लेस, मैचलेस हो गया, यूज़ प्लस लेस, यूजलेस हो गया, इस तरह का। और आपको 10 वर्ड्स लिखना है, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिएगा, वो इनफ है। इतना करके आप होमवर्क करके आप ग्रुप में उसको सेंड कीजिएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो, रीडिंग दो इसका। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।